सन 1950 में जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे तो जिन्ना ने उनका स्वागत किया था। गुर्जर सभा में गांधी जी के साउथ अफ्रीका के किस्से जनता को सुनाए थे और उनकी तारीफ करी थी। जिन्ना के दादा प्रेमजी भाई मेघजी ठक्कर एक भाटिया राजपूत थे। उन्होंने इस्लाम में तब कन्वर्ट किया जब उस वक्त के ऑर्थोडॉक्स हिंदूज ने उन्हें एक्स कम्युनिकेट कर दिया था, जब उन्होंने फिशिंग बिजनेस में कदम रखा था। यानी कुछ पीढ़ी पहले जिन्ना का परिवार एक हिंदू परिवार था और जो सोशल कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें सहने पड़े उससे बचने के लिए उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था ताकि वो अपना बिजनेस ठीक तरह से कर सके। सन 1920 में पहली बार दरार देखने को मिलती है जिन्ना और कांग्रेस के बीच में। जिन्ना गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंस स्टाइल से असहमत थे। जब 1920 के नागपुर के सेशन में नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन पास हुआ तो वो उसके खिलाफ थे। उनका मानना था कि इस तरीके से आजादी नहीं मिल सकती। We compelled to oppose this motion. Mr. गांधी मुल्क को गलत राह पे ले जा रहे हैं। पार्टी छोड़ने के बाद जिन्ना ने कहा, मुझे इस स्यूडो रिलीजियस अप्रोच की पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। मैं कांग्रेस और गांधी जी से अलग हो रहा हूं। मैं मॉब हिस्टीरिया को बढ़ावा देने में विश्वास नहीं करता। उस समय जिन्ना इतने सेक्युलर थे कि उन्होंने गांधी जी की खिलाफत मूवमेंट का भी विरोध किया। ये मूवमेंट मुस्लिम मुद्दों पर थी और भारतीय मुसलमानों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करने के लिए शुरू की गई थी। लेकिन समय के साथ साथ कांग्रेस द्वारा नजरअंदाज किए जाने की भावना ने उनके एम्बिशन को जन्म दी। लेट 1920s में जिन्ना पॉलिटिक्स को छोड़ देते हैं, लंदन चले जाते हैं लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए। वो लौटते हैं सिर्फ मिड 1930s में और जब वो लौटते हैं तो बिल्कुल ही बदला हुआ रूप उनका सामने दिखता है। लौटने के बाद वो अपने आप को इंडियन मुसलमानों का इकलौता स्पोक्स पर्सन घोषित कर देते हैं। I am the sole spokesman of Muslims in India. एक पाकिस्तान का देश बनाने के लिए वो कैंपेनिंग करते हैं भारत के सेकंड लास्ट वाइसरॉय